हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बरसात तथा वर्षा के प्रमुख प्रकारों की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे बरसात का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप स्लाइड भी देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं बरसात का अर्थ, बरसात किसे कहते हैं ये लिखा हुआ है। तो जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन द्वारा तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरती है तो इसे ही वर्षण कहते हैं। अर्थात जो जलवाष्प वायुमंडल में मौजूद है, जब संघनन होता है और संघनन के बाद वो जलवाष्प धरातल पर किसी भी रूप में, चाहे वो द्रव रूप में हो या ठोस रूप में, जब धरातल पर गिरती है तो ये वर्षण के रूप में जाना जाता है। ये ठोस या द्रव अवस्था कोई भी हो सकता है। तथा वर्षण जब जल के रूप में होता है तो इसे वर्षा कहते हैं। तथा वर्षण के अंतर्गत हिमपात, ओलावृष्टि और वर्षा, ये तीनों ही रूप इसमें शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा के प्रमुख प्रकारों की। कि वर्षा अर्थात वर्षण के अंतर्गत जब वर्षण जल के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। और वर्षा कई प्रकार की है, अर्थात वर्षा कई तरीके से होती है। तो उसमें उसी आधार पर हमने वर्षा को प्रमुख रूप से 3 प्रकारों में बांटा है, 3 वर्गों में विभाजित किया है। और 3 वर्गों में सबसे पहला प्रकार है, यहाँ आप देख रहे हैं, संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की वर्षा में प्रमुख रूप से संवहन क्रिया का योगदान होता है। और जो उष्णकटिबंधीय विषुवत-रेखीय प्रदेश हैं, वहाँ पर चूंकि तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होने के कारण धरातलीय क्षेत्र के संपर्क वाली वायु गर्म हो जाती है और गर्म होकर के लंबवत रूप से ऊपर की ओर संवहन के रूप में उठने लगती है। और संवहन के रूप में ऊपर उठती हुई हवा क्रमशः ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद वह ओसांक को प्राप्त करती है और संघनन शुरू हो जाता है। और संघनन शुरू होने के बाद जो जलवाष्प है वो वर्षा के रूप में धरातल पर गिरने लगती है और इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह संवहनीय वर्षा प्रमुख रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दोपहर बाद अक्सर देखी जाती है। और इस संवहनीय वर्षा में वर्षा जो है मूसलाधार रूप में होती है, अर्थात बहुत कम समय में काफ़ी अधिक मात्रा में बरसात हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्षा, और यहाँ आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम दिए गए हैं तीनों ही प्रकार की वर्षाओं के। तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो आपको दिख रही है, लिखा हुआ है कन्वेक्शनल रेनफॉल, अर्थात संवहनीय वर्षा। और इसमें आप देख सकते हैं तीर के निशान से वायु की दिशा दिखाई गई है। तो वायु जो है, जो उष्णाद्र हवा है, वह तापमान पाकर के ऊपर की ओर उठती है और ऊपर उठने के कारण बादलों का निर्माण होता है संघनन क्रिया से, और उससे बरसात होती है। तो ये संवहन क्रिया के द्वारा बरसात का डायग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दूसरे जो प्रकार हैं, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा, दोनों ही डायग्राम इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो दिया हुआ है वो चक्रवातीय वर्षा है, जिसमें वाताग्र के सहारे हवा ऊपर उठ रही है और बादलों का निर्माण होता है और बरसात होती है। और दूसरा जो चित्र है वो पर्वतीय वर्षा का है, जिसमें हवा पर्वतीय अवरोध के कारण ढाल के सहारे ऊपर उठती है और संघनित होकर के बादल बनते हैं, फलस्वरूप बरसात होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही प्रकार की जो वर्षा है उस ये डायग्राम में स्पष्टतया देखी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की वर्षा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की वर्षा के लिए मुख्य रूप से पर्वतीय अवरोध का होना आवश्यक होता है। तो जब आर्द्र हवा के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध आ जाता है तो उस पर्वतीय अवरोध के कारण हवा उसके ढाल के सहारे ऊपर की ओर उठने को विवश होती है और ऊपर उठती हुई हवा क्रमशः ठंडी होती है तथा उसमें संघनन शुरू हो जाता है, जिससे बरसात होती है। और इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो पर्वतीय रूप में ही होती है, अर्थात विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में पर्वतीय रूप में ही वर्षा होती है। और इस पर्वतीय वर्षा में पर्वत के
सम्मुख जो ढाल होते हैं वो अधिक वर्षा को प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से वर्षा पर्वत के सम्मुख ढाल पर ही होती है, और ढाल पे भी नीचाई से ऊपर की ओर वर्षा की मात्रा क्रम से बढ़ती जाती है। लेकिन पर्वत की जो विमुख ढाल हैं उन विमुख ढालों पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि पर्वत के विमुख ढाल के सहारे हवा ऊपर से नीचे की ओर उतरती है, फलस्वरूप वह गर्म होती है और बरसात की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पर्वतीय वर्षा में पर्वत का सम्मुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि पर्वत का विमुख ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के वर्षा प्रारूप की, और तीसरे प्रकार की जो वर्षा प्रारूप है वो है चक्रवातीय वर्षा। और जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, चक्रवातीय वर्षा में हवा वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है और बरसात होती है। तो चक्रवातीय वर्षा प्रमुख रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विषुवत-रेखीय प्रदेशों की ओर से आने वाली उष्णाद्र हवा और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर से आने वाली ठंडी शुष्क हवा एक दूसरे के आमने सामने से टकराती हैं, तो वो वाताग्र बनाते हुए अलग हो जाती हैं और उसमें उष्णाद्र हवा वाताग्र के सहारे ऊपर की ओर उठ जाती है। और ऐसी स्थिति में ऊपर उठती हुई जो हवा है वो क्रम से ठंडी होकर संघनित होती है और बादलों का निर्माण होता है तथा वर्षा शुरू हो जाती है, और इस प्रकार की वर्षा को चक्रवातीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। चक्रवातीय वर्षा मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये चक्रवातीय वर्षा हल्की फुहारों के रूप में होती है, अर्थात चक्रवातीय वर्षा मूसलाधार रूप में न होकर के हल्की फुहारों के रूप में लंबे समय तक होती है। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ ये वर्षा पछुआ हवाओं के साथ साथ पूर्व की ओर भी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में होती है। तो इस प्रकार से ये चक्रवातीय वर्षा थी। तो इस आज की वीडियो में हमने वर्षा, वर्षण का अर्थ, वर्षा के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।